जी बैठ जाएं। ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। सच्ची श्रद्धा भावना से पी के कोई सुमरन करे, उसे मिलाए निज धाम दिखा दे राम। ये है रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो ये रूहानी जाम आज जो पिलाया जा रहा है, जो पीने वाले आए हैं हाथ खड़ा करके बताइए कहां कहां बैठे हैं। वो सेवादारों को आसान इस साइड में ज्यादा हैं, उधर पीछे भी ज्यादा हैं, इधर भी हैं, इधर बहरों की तरफ और इस साइड में भी है। जी हाथ नीचे कर लीजिए। जिन्होंने पहले गुरुमंत्र ले रखा है, आज रूहानी जाम पीने आए हैं, उन्होंने 3 वचनों में अगर कोई गलती की है तो वो नारा लगाएं। सिर्फ वही लोग जो रूहानी जाम पीने आए हैं, आइंदा से कोई गलती ना करना। और रूहानी जाम जब पीते हो पूरी श्रद्धा पूरी भावना से पीना तो हाथों हाथ असर दिखाता है। अंधों को आंखें, नियासरों को आसरा और कैंसर जैसे रोग भी भागे हैं। हमारी गारंटी नहीं करने वाला भगवान, मानना आपने है जी, पर ये होते देखा है। तो ये रूहानी जाम शुरू करेंगे, पर उससे पहले उस परम पिता परमात्मा का सतगुरु मौला का धन्यवाद करना है। धन्यवाद करने के लिए साईं मस्ताना जी महाराज ने हमें जो नारा दिया है, धन धन धन्य है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम, तेरा ही आसरा तेरा ही सहारा है, तेरा ही आसरा है। तो सबने मिलकर जोर से नारा बोलना। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो रूहानी जाम शुरू कर दीजिए। दोनों तरफ चुपचाप, शोर नहीं करना, आराम से। और देखते पहले भाई पिलाते हैं या बहनें, तेजी से शुरू कर लीजिए। जी जी। और वैसे तो हर दिन ही माँ बाप के लिए पूजनीय होता है जिन्होंने जन्म दिया, पर आज का दिन ये बच्चे बोलते हैप्पी मदर्स डे। तो सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू। और रूहानियत सूफियत में बहुत ही सच्ची बातें, बहुत ही असलियत से भरपूर बातें इंसान को सुनने की मिलती हैं। आज का दौर घोर कलयुग का दौर है। इस दौर में इंसान समझ नहीं पाता वो किसकी बात पे भरोसा करे और किसकी बात पे भरोसा ना करे। जिसे देखो मिश्री से घुली हुई बातें करते हैं, जिसे देखो खुद गर्जी स्वार्थ की लिपापोती बातें करते हैं, जिसे देखो जेब काटने को तैयार बैठा है, जिसे देखो कहीं ना कहीं धोखा, कहीं ना कहीं बुराई की बू आने लगती है। इंसान उलझन में पड़ जाता है, समझ नहीं पाता किसको माने कि वो सही है और किसको माने कि वो डुप्लीकेट है। बड़ा ही विचित्र समय है, बड़ा ही अजीबोगरीब समय है। यहां लोग अपनी ईगो के लिए, अपनी खुदी के लिए खुदा को इस्तेमाल में लाते हैं। पहले ये सुना करते थे बुजुर्गों से, कोई किसी पे एक एहसान कर देता था तो लोग सारी जिंदगी उस एहसान तले दबे नहीं रहते थे, उस एहसान तले दोस्ती का निर्वाह किया करते थे। उनकी मित्रता, उनकी दोस्ती बढ़ती जाती थी। और आज एक नहीं लाखों एहसान कर दिए जाएं, कलयुगी इंसान की सुई वहीं की वहीं रहती है। जब अपना मतलब हल करवाना हो, जब उल्लू सीधा करना हो,
जब अपनी वाहवाह करवानी हो, जब जरूरत हो, तो लोग अपने मां बाप से रिश्ता रखते हैं, वरना मां बाप को भी मां बाप की तरह नहीं समझते। हम ये नहीं कहते कि सभी ऐसे हैं, पर पूरी जनसंख्या के अनुसार हमें जो लगता है ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। स्वार्थ है तो राम राम, स्वार्थ है तो सलाम, वरना कोई किसी को बुलाना नहीं चाहता। उम्र इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, जो ना तो पढ़ाई सिखा सकती है, ना कोई टीचर मास्टर लेक्चरर सिखा सकता है। उम्र एक ऐसी चीज होती है, ज्यों ज्यों गुजरती है, ज्यों ज्यों राही रास्ते में जुड़ते चले जाते हैं, त्यों त्यों पता चलता चला जाता है कौन सा राही कैसा है। पंजाबी च एक कहावत है, आदमी दा पता चलता है राह पिया या बाह पिया। मतलब कहीं रास्ते पे चल रहे हो तो पता चलता है, या फिर किसी से व्यवहार किया जाए तो पता चलता है, वरना आप कैसे पता कर लोगे कौन आदमी कैसा है। हमने बड़ी नजदीक से देखा है इस दुनिया को, जन्म से लेके आज तक सब बातें दिलो दिमाग में हैं। कई बार तो हैरानी हो जाती है, यार इंसान ऐसा हो सकता है। राम का नाम नहीं लेना, अल्लाह वाहिगुरु को याद नहीं करना, दुनियावी साजो सामान में उलझे रहना, दुनियावी इच्छाओं में खोए रहना। इच्छा करना कोई गलत बात नहीं, अगर इच्छा नहीं होगी तो जिंदगी नहीं होगी, पर इच्छाओं का मक्कड़ जाल नहीं होना चाहिए। जैसे मकड़ी जाल बुनती है, इस तरह इच्छाओं का जाल मत बुनना, क्योंकि कहते हैं मकड़ी जब जाल बुन लेती है, कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें कोई जीव नहीं फंसता, पर खुद ही फंस के सूख जाती है। और राजस्थान में हम आम देखा करते थे, इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियां बड़ा सा जाल बुन लेती, और अगर उसमें कोई जीव नहीं फंसा तो लास्ट में जब हम जाल साफ करते तो मकड़ी मरी हुई सूखी हुई मिलती, पता नहीं कब की मर जाती। तो उस तरह है भाइयों बहनों, इच्छाओं का मक्कड़ जाल इतना सख्त ना बुन लेना कहीं उसमें ही सारी जिंदगी गुजर जाए और मर जाओ, तबाह हो जाओ। ना ना, इच्छाएं रखो पर जायज। आज के इंसान की फितरत बन गई है, आदत बन गई है, भगवान अल्लाह वाहिगुरु से एक इच्छा रखता है, वो पूरी हो गई, उसकी खुशी होती है। सबसे पहले वाली इच्छा पूरी होती है, बड़ी खुशी होती है। वाह मालका, वाह सतगुर, वाह अल्लाह, वाह वाहिगुरु, वाह राम, वाह वाह करता है। लेकिन जिस तरह कोई पाठ करवाया जाता है गुरु साहिबानों की पवित्र गुरबाणी का या रामायण का या अलग अलग तरह के पवित्र ग्रंथों का पाठ करते, सुंदरकांड का, ये देखने में आता है राजस्थान साइड में लोग बालू रेत को गिल्ला करते हैं और उसमें जौ या गेहूं दबा देते हैं, पानी रोज डालते हैं तो वो अंकुरित होने लगती है। उसी तरह इंसान की एक इच्छा पूरी होती नहीं कि काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की वजह से 10 इच्छाएं और अंकुरित होना शुरू हो जाती हैं, 10 इच्छाएं मुंह बाए खड़ी हो जाती हैं और इंसान उन इच्छाओं के चलते अपने अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर हो जाता है,
गुमराह हो जाता है, भूल जाता है अपनी उस इच्छा को जो एक ही थी, मेरा मौला मिले, सतगुरु अल्लाह राम मिले, भगवान मिले, सम्मान मिले, दो जहान मिले, निज धाम मिले, परमानंद मिले, सब कुछ भुला देता है। यह है इच्छाओं का मक्कड़ जाल। इच्छा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, सोचदा बथेरा पर रहंदियां अधूरियां। बेपरवाह जी ने बहुत से भजन बनाए हैं, थोड़ा शब्दों का इधर उधर हो सकता है कि इच्छाएं इंसान की तमाम पूरी नहीं होती। सोचता बहुत है और वो अधूरी रहती हैं, और जितनी इच्छाएं ज्यादा अधूरी रह जाती हैं उतना ही वो टेंशन में, चिंता में आ जाता है। इच्छा पूर्ति के लिए यह जरूरी है कि आप सुमरन करें, भक्ति करें। धन्य वो मां बाप जिनकी इच्छा रहती है कि मेरी औलाद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करे और इंसानियत की सेवा करे। दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक जिनकी इच्छा होती है परमार्थ में चरम सीमा पे पहुंचना कि मैं भक्ति करूं, सेवा करूं, मेरी औलाद नेक भली बने, तो उनको चाहिए खाना जो भी घर में सुबह से रात तक बनता है वो सुमरण करके बनाते रहो। यकीनन ये इच्छा मालिक कबूल मंजूर कर लेंगे और नजारे दिखा देंगे। एक काइया आदमी होते हैं, बड़े चालाक। उनको होता है कि मेरे से प्यार बढ़े, मालिक से कम हो जाए तो वो शुक्र गुजारते हैं। उनको लगता है कि अगर मालिक से बढ़ेगा तो मेरे से घटेगा, और मेरे से बढ़ गया तो मालिक से कम हो गया तो कोई बात नहीं। ऐसे लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारते हैं। जो रहमतों का समुंदर उनको मिलने वाला था उससे वंचित रह जाते हैं, वो खोखले हो जाते हैं। थूथा चना बाजे घना। वो छोटी छोटी खुशियां लेना चाहते हैं, पर ऐसा लगता है सब कुछ कहीं गुम सा हो गया। उनको रिश्ते नातों से कुछ लेना देना नहीं होता। वो तो अपनी ही इच्छाओं से, या दूसरे शब्दों में अपनी इच्छाओं पे सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। एक कहावत है, बंदरिया अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। आप शायद नहीं जानते होंगे। यह प्रयोग किया गया, देखा गया कि एक तालाब सूखा था, बंदरिया वहां बच्चों के साथ रहती थी। एकदम से फ्लड आया, वो निकल नहीं पाई, पेड़ पे चढ़ गई, पेड़ डूबने लगा। बच्चा छोटा था, उसने घुटने तक बच्चा था, बच्चे को उठाया, अपने सिर पे बिठा लिया, लेकिन पानी चढ़ना बंद नहीं हुआ। पानी चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। और जब बंदरिया को लगा कि मैं डूबने वाली हूं, तो उसने झट से बच्चे को सिर से उतारा और अपने पैर के नीचे दबा लिया। खुद बच गई, बच्चा मर गया। क्या आपको नहीं लगता आज के इंसान भी बंदरियां हैं ज्यादातर? बुरा ना मानना, संत सच्ची बात कहते हैं, थोड़ी कड़वी जरूर होती है, पर सत्संगी क्या हुआ जो किसी पे लगे ना। वो स्पिरिट ही क्या है जो जख्म पे जलाए ना और उसको ठीक ना करे। तो आज के लोग इतने खुद गर्ज हो गए हैं। कहां तो खुशी हो कि यार सतगुरु से, मालिक से प्यार है, हमें क्या और चाहिए। कितनी बार उनको जिंदगी मिल जाती है, कितनी बार उनको नियामतें मिलती हैं, लेकिन उनकी सुई वहीं की वहीं रहती है। खोट निकालते हैं मालिक में, कमियां निकालते हैं अपने सदगुरु में। बड़ा ही अजीबोगरीब लगता है।
आपको उदाहरण बताएं, सदगुरु के रमज को कोई समझ नहीं पाया। तुलसी जी कहते हैं, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। इतने बड़े फकीर कहते मैं रमज नहीं समझ सका। एक उदाहरण देते हैं, बेपरवाह जी परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने जब हमें बुलाया, बात पे बात याद आ गई, तो हमने वहां बोला कि भाई हम अपने सतगुरु से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जितने भी आसपास सेवादार थे, अगर परमपिता जी कल को दिन को रात कहेंगे तो आपने रात कहना है, और रात को दिन कहेंगे तो दिन कहना है, किंतु परंतु मत करना। कहते जी ठीक है। पर एक सज्जन हमें कहने लगे कि परमपिता जी कई बार अजीबोगरीब सी बातें कर देते हैं। हमने कहा अच्छा। कहता हाँ। हमने कहा दिखाओ। बेपरवाह जी ने कहा कि भाई लस्सी पीनी है, लस्सी जो बिलोते हैं उसके बाद जो लस्सी रह जाती है, तो हमने कहा भाई ठीक है। बेपरवाह जी ने लस्सी पी ली। अगले दिन कहते बुद्धू तूने लस्सी दे दी, नजला हो गया। परमपिता ये कह के चले गए। वो कहता मैंने कहा था ना, देख हमें कहने लगा, देखो खुद ही लस्सी मांगी परमपिता जी ने। हमने कहा हाँ। कहता अब वो मुझे लड़ रहे हैं कि भी तूने लस्सी क्यों दी, हमें नजला हो गया। हमने कहा मूर्ख, तू क्या समझे सतगुरु की रमज। वो जो तूने तेरे हाथ से लस्सी दी, पता नहीं तेरे पहाड़ जैसे कितने कर्म को सतगुरु ने डांट के खत्म कर दिया, अपने पे लेके अपना नजला लेके खत्म कर दिया, तू क्या जाने। और बेपरवाह जी ने ये बात सुनी, कहने लगे तेरे जैसा मुरीदी नहीं तो मिला हमें। चक्कर तो यही है जो इतनी रमज समझ सके। तू जो बोला वो सच। सो कईयों को पता ही नहीं होता, पहले तो खुद ऐसे किया था, आज ऐसे कर रहे हैं, तब तो ऐसे था, अब ऐसा है। अरे मत पड़ो अकल के फेर में। सतगुरु अपने वचन को जब चाहे बदल सकता है, भगवान भी उसको नहीं बदल सकता। ये पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है कि फकीर चाहे तो बदल दे अपने वचन को। कहते हैं भगवान की बांधी गुरु छुड़ाए, पर गुरु की बांधी कौन छुड़ाए। भगवान ने कुछ बांध दिया, किसी को शराब दे दिया, तो गुरु उस बंदे के लिए प्रार्थना करेगा, मिन्नत करेगा, तो भगवान दया करके छुड़वा देगा कि चल भाई गुरु कह रहा है तो इसकी जिम्मेवारी ले रहा है, छोड़ देता हूं। पर अगर गुरु ही बांध दे तो भगवान को तो आपने देखा ही नहीं, उसके तो दर्शन किए ही नहीं, छुड़ाने कौन आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, उसकी रजा में रहना सीखो, अपनी अकल का दखल ना दिया करो। जितना अकल का दखल दोगे, रूहानियत से कोसों किलोमीटर दूर हो जाओगे और खुशियों से वंचित हो जाओगे। खोखलापन सबको दिखेगा। होता है कई बार, हमने सुना है पिताजी ने पहले तो ये किया था, अब ये कर रहे हैं, उस बार ये, इस बार ये, फलां टाइम वो। वाह क्या याददाश्त है। भूल गया तेरी जान कितनी बार बचाई, भूल गया तेरे पे कर्म कितने किए, भूल गया तेरे पे रहमो कर्म कितना किया। वो तो नहीं इतना याद रहता जितना क्यों किंतु परंतु याद रहता है। होता है ना। फकीर कभी वैसे नहीं कहते, जो दुनिया में चल रहा होता है वही बात कहते हैं, और जो सुन के समझ जाते हैं, मान लेते हैं और आगे से तौबा कर देते हैं, फिर भी रहमतें मिलती हैं। वरना खुदी में कुछ नहीं होता। तो फिर वो लकड़ी वाली बात हो जाती है। कहते हैं खजूर की लकड़ी ऊपर को रहती है, और वेदों में, आयुर्वेदा में लिखा है उसकी लकड़ी की आग से जो दवाइयां बनाई जाएं वो बहुत ही अच्छी होती है। उसकी आग एक रस एक टाइप की रहती है। तो उसके बारे में एक शेर हम बोला करते हैं कि वो ऐसे रही, लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख, कि उसका तो पीछा छूट गया। मैं खुदी में इंसान ऐसा जलो, यानी मैं ईर्ष्या में, मैं ईर्ष्या में इंसान ऐसा जलो
कोयला भयो न राख। इंसान जब अपनी अकड़ पे आ जाता है ना, एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। उसे अपने सदगुरु की कोई बात अच्छी नहीं लगती, उसमें क्यों, किंतु, परंतु, ये नहीं, वो नहीं, फला नहीं, ढींकड़ नहीं, और अपने आप को वो गुरु से बड़ा बना लेता है। भूल जाता है वो तमाम चीजें जब छोटा होके हासिल की थी। भूल जाता है वो ऐशो आराम जब छोटा बना था तभी मिली थी। भूल जाता है उसका रहमो करम जब वो छोटा था। जब छोटा का मतलब उम्र में छोटा नहीं, जब कहता था मेरा सतगुरु वाह, वो तो गलत कह ही नहीं सकता, वो तो गलत कर ही नहीं सकता। जब उस रूप में छोटा था तो सारी रहमतें लूट ली, और जब अहंकार में आया तो फुल स्टॉप लग गया। खुद ही मत कीजिए, वो अल्लाह वाहिगुरु दया का भंडार है। हमने तो उससे मांगना है, और राम से, अल्लाह सतगुरु मौला से जितना मांगते जाओगे उतना पाते जाओगे। हजारों उदाहरण होते हैं। कई बार पीर फकीर गुस्से में भी कुछ कह देते हैं। कबीर साहब ने ऐसे नहीं लिखा, संतों का क्रोध भी दाती होता है, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। कई बेवकूफ होते हैं, वो कहते हैं ना, किसी की सब्जी नीचे की गिर गई, कहते बेशर्मा दी डुल गई दाल, कहना थल्ले ही खावांगे। कई बचपन से ऐसे होते हैं बेवकूफ टाइप, दूसरे उनको इस्तेमाल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, वो उनके इस्तेमाल में आते रहते हैं, उनका काम करते रहते हैं, और उनको मजा होता है यार अच्छा बेवकूफ बनाया। यानी बचपन से ही चलता है उनके साथ, वो बेवकूफ थे, बेवकूफ बने ही रहते, कभी बदलते नहीं। ऐसा हमने देखा है। कितनी भी रहमतें हो जाएं, वो तो उसको बुला सकते हैं, लेकिन अपनी बेवकूफी कभी नहीं छोड़ते, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं लाते। तो फिर लाई लग ना होवे, करवाड़ा ते चंदरा गमांड ना हो। जो किसी की उंगली पे चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए। मालिक ने जो खोपड़ा दिया, इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना दिया है। ये दूसरों के इशारे पे नाचने के लिए नहीं, दूसरों के इशारे पे बंदर नाचते हैं। आप बंदर हो, मदारी नचाता है उनको। दूसरों के इशारे पे पशु पक्षी परिंदे नाचते हैं, कठपुतलियां नाचती हैं। आप तो इंसान हो, कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। परमात्मा ने जो रहमत की है, कभी तो उसका इस्तेमाल किया करो। सो रूहानियत के रास्ते पे चलना कोई मामूली बात नहीं। इसमें आदमी की काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, 7 बैरी बुरी तरह से घेर लेते हैं। और कोई सतगुरु पे दृढ़ यकीन करे, कोई राम नाम का सुमरण करे, 3 सातों का फंदा ढीला हो सकता है। अदरवाइज ये 7 का फंदा इतना टाइट है, इतना कसावट वाला है कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए हे भक्तजनों, परमपिता परमात्मा का नाम लिया करो, उसकी भक्ति किया करो। जो नाम लेते हैं यहां भी निज धाम की खुशियां लेते हैं, और मरने के बाद भी वो निज धाम जाया करते हैं। हम सीधी भाषा में कबीर जी का दोहा आपको सुनाएं। गुरुमुख मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, रोइए मनमुख बापड़े, जो हाट न हाट बिकाए। सो गुरु से प्यार करता है, वो मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जाता है। गुरुमुख बनो, मनमुख ना बनो। कितनी देर अकड़ में रहोगे, कितनी देर तने रहोगे। आपको बताया खजूर तनी रहती है, उसकी लकड़ी जल्दी काट ली जाती, क्योंकि वो वेदों में लिखा है कि ज्यादा काम आती दवाइयों में। और बेरी को कोई काटता ही नहीं, क्यों? उसकी लकड़ी काम की नहीं होती। पर आपको पता है
गरीबों में बेरी के जो फल होते हैं वो सेब संतरों से भी ज्यादा विटामिन वाले होते हैं। और वो झुकी रहती है बेचारी, ना उसकी लकड़ी काम की, पर उसमें फल लगता है बहुत ज्यादा, इसलिए लोग काटते ही नहीं उसको, या लकड़ी काम आएगी नहीं, और जीती है तो ये बच्चों के भी काम आएगी। तो इसलिए अकड़ो मत, खुद ही मत करो, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अच्छे कर्म करो। हम नहीं कहते आपका रास्ता कैसा है, आपका दोस्त कैसा है, आपका संगी साथी जीवन साथी कैसा है, पर बुद्धि विवेक से तो काम लो। आपका सदगुरु कैसा है, क्या उसने आपकी गरज पूरी नहीं की? अजी ऐसी पूरी की जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप जिंदगी कहीं से ला सकते हो? क्या आप भयानक बीमारी जिससे डॉक्टर लाइलाज कह दें, क्या अपनी अकल से या अपने उन यार दोस्त चमचे वालों से ठीक करवा सकते थे? तो फिर चमचागिरी नहीं छोड़ी, सदगुरु को छोड़ रखा है। समय का क्या पता आने वाले समय में कैसी करवट ले, क्या होने वाला है, फिर क्या करोगे? क्या जिनकी चमचागिरी कर रहे हो वो बचाएंगे? क्या वो कर्म काट देंगे आपके? कभी तो बुद्धि से काम लो, कभी तो विवेक का काम लो। हर टाइम जो मन को भाए वो ही गाता है, और जब महान मन का पहाड़ टूट जाता है फिर कुर्लाता और चिल्लाता है, फिर बचाने कोई संगी साथी रिश्तेदार नहीं आता है। यारी रखी उस सतगुरु मौला से तो मरने से पहले जितने बार मरते हो, हर मरने से पहले आके उंगली पकड़ के बचाता है, वो उंगली पकड़ के बचाता है। सो उससे यारी रखो ना, जो दोनों जहान का यार है, वो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला है। वो नहीं छोड़ेगा, दुनिया कुछ भी बोले, उसने जिसका एक बार हाथ पकड़ लिया वो नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। आप लाख हाथ झटको, आप लाख हाथ छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको आपकी जिम्मेवारी हो जाती है जब वो आपको गुरुमंत्र देता है कि भाई ये मेरे बच्चे हैं। आप उनकी निंदा करो, आप उनको गाली भी देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो फकीर है। फकीर की इज्जत इसी में होती है कि वो परमपिता परमात्मा के गुण गाता है। कोई उसे गाली दे, कोई उसे गलत बोले, राम जाने उसका काम जाने, पर वो सबके लिए मालिक से हमेशा ठंडी निगाह रखें, यही अरदास करता है, यही दुआ उसके चरणों में रखता है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचता फकीर, हालांकि उनके बुरा सोचने वालों की कमी नहीं होती। कामादे आके टके नहीं मरते। जिस सतगुरु मौला जिस दिए को रोशन कर दे, अरे काल तूफानों में क्या ताकत, उसकी लौ को डगमगा भी सके बुझाना तो दूर की बात है। सो परम पिता परमात्मा वो राम जिसका निगहबान होता है, वो कभी भी कोई चोट नहीं खाता। आप कई बार पाखंडों में फंस जाते हो। अभी आज एक पर्ची आई, पहले भी कुछ पर्चियां आई कि पिताजी हमारे घर के सामने कोई टोना टोटका करता है, हमारे पशुओं की या खाना खाते उन पंजाबी च कहते खुलड़ियां दे विच खून दे छिट्टे मिले, हमारे कपड़ों पे खून के चिट्टे मिले, हम चौरस्ते में हमारे घर के पास था उसमें कोई टूना टामण मिला, क्या करें? अरे आप सत्संगी हो, आपको तो कम से कम पता होना चाहिए ये पाखंड होता है। किसी बाज ने किसी पक्षी को झपटा और उसको फाड़ दिया, बाई चांस वो आपके घर से निकल गया तो नेचुरली वो खून के छींटे ही गिराएगा, अमृत की बूंदे कहां से गिराएगा? वो आपके कपड़ों पे गिर गए, कुछ आपके उस पशुओं के उस जगह पे। कहते नहीं जी रोज आ जाते हैं, और हो सकता है बाज का रास्ता रोज का हो, वो क्या पता, पक्षियों की भी रास्ते होते। आपके घर के सामने कुछ रख दिया, नारा लगा, उठा के फेंक दो, फिर क्या हो गया? जो करेगा सो भरेगा। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास? तू तो राम नाम का साथी है।
तुझे किस बात का डर? पर कईयों को साइको हो जाता है, साइको दिमाग में बैठ जाता है, अच्छा अब ये रख दिया अब कुछ होगा, चप्पल उल्टी होगी। इंडिया में जितनी साइंस है इस तरह की शायद ही पाखंडी साइंस शायद ही बाहर कहीं हो। जुत्ती उल्टी होगी, ओहो हो अब लड़ाई होगी। तो 50% तो लड़ाई के लिए तू तैयार हो गया कि लड़ाई होगी, आजा। अब ढूंढना दूसरा कौन सा है। अगर दूसरे की भी जुत्ती उल्टी होगी तो 50% वो तैयार हो गया, होगा 100% काम। साइको माइंड में फिट हो गया। आप जा रहे हो, पीछे से किसी ने छींक मार दी तो गड़बड़, बल्कि मारते कहीं तो आगे वापस, तूने छींक क्यों मारी हो? नहीं, उसके कोई गन थी जो गोली जल गई, तो परमात्मा ने दी, उसने मार दी, या तो उसके हाथ में हो। अजीबोगरीब है। रास्ते में झोटा मिल जाए, कई बेचारे कहते बस आज काम खत्म होगा तो वापस चले जाओ, कई वापस ही चले जाते, मैं नहीं काम पे जाता। नेचुरली वो काम तो खराब हो ही गया, नहीं जाते तो। अब झोटे के लिए बेचारे के लिए कोई अलग जगह तो है नहीं, या तो उसका घर बना दो, वहां बैठा रहेगा, फिर निकल के आए तो मानी बात। सारी गलियां गांव की, रास्ते रोड्स उसका ही घर है ना, वो तो घूमता ही रहेगा ना। आप उसके रास्ते में आए हो, वो आपके रास्ते में नहीं आया, वो तो जंगली है, वो तो जहां मर्जी घूमेगा। पर आपका बुरा हाल हो जाता है। बहुत पाखंड है। कोई इस दिन को मत नहाओ, उस दिन को मत नहाओ। कोई गंजा नहीं हुआ, हमने देखा, हम भी नहाते रहे, कभी कुछ नहीं हुआ। फजूल की बातें, इतने पाखंड हैं जी। अब पुराने बुजुर्ग भाई से या किसी माता से पूछ लो, आप किताब लिख लेना, इतने पाखंड बता देंगे आपकी। हर बात पे पाखंड है, हर बात पे। अख फर्क की खब्बी के सज्जी पता नहीं। अब मसल है तो फड़केंगे। जब मसल स्टिल हो गए, मान लो आंख खुली की खुली रहेगी, कैसा लगेगा? आप सो रहे हो, आंख खुली है, बच्चे देख के डर के भाग जाएंगे, पेशाब निकल जाएगा बेचारों। तो ये फड़कता है तो धड़कता है तो काम चलता है। नहीं, तुझे पूछ लो, इतने सारे नु पता होगा। थोड़े जो बहुत ग्रंथी बैठे ना कमाने, पहना तो खैर महाग्रंथी है, पर घट तुसी भी नहीं। भाई कहते जी नहीं जी, साडी जे सज्जी फड़के तो चंगा हुंदा है, जे खब्बी फड़के तो माड़ा हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब थोड़ी खब्बी कदे फड़ के ही ना खड़ी रहे सीधी। कमाल दे बंदे हो यार। और भैणा दे उल्टा सौदा है, इन्हां दी जे खब्बी फड़ के चंगी है तो सज्जी फड़ के माड़ी है। बिल्ली निकल के भज गई, हुण बिल्ली ने निकल नहीं है, जो तुसी घरे खड़का करता, की करे बेचारी। तो इस तरह के इतने पाखंड हैं, इतने ढोंग हैं कि मतलब सच कहते हैं आपको। भाई कोई बुजुर्ग बैठा हो या माता बैठी हो इधर, उससे आप लिख लो तो फिर उस पर व्याख्या करने का मजा आ जाएगा। वो इतने पाखंड होंगे, पूछिए मत। हमने तो देखे हैं ये बहुत सारे पाखंड, बहुत ढोंग होते हैं। सुनना हो, जब बाबे की मटी होती है जो पेड़ों के नीचे बनाई, पंजाबियों में खास करके होती है। हमने फिल्म में देना था, लेकिन फिल्म का काम बड़ा हो गया इसलिए वो काटना पड़ रहा है, लेकिन अदरवाइज हमें देना था वो चीज। क्या होता है आपने देखा है, और हमने तो बड़ा नजदीक से देखा है। वहां दूध लेके जाएंगे, बेरी के नीचे होता है, वैसे है ना कमाल। बाबा भी कांटे वाले झाड़ी के नीचे रहता है। किसी का टाली थले भी जंड थले तो होंगे ही है। सो वहां जाएंगे और माता बहनों का देखना हो, वाह क्या कमाल होता है। ओहो बाबा इन्ना लवेड़ता, लवेड़िया कि नहीं, अंदर चिड़िया ने मार मार बिठा मार। अब चिड़िया ही ऊपर बैठेगी तो बींट मारेगी ना, उसके कौन सा अंडरवियर पहना होता है, वो तो सीधी बाबा भी पड़ेगी आके तड़ाक तड़ाक। और हम पास में खड़े हो जाते हो, ओहो आप दी चुन्नी ना ऐसे चुनरी उतारेंगे। ओह बाबा जी की करता, इतनी अकल नहीं आती। जो बाबा अपने आप को बींट से नहीं बचा सकता, वो आपके कर्म कैसे काटेगा? पता नहीं क्यों नहीं अकल। बस उसको साफ करेंगे, हो साफ सूफ करके। कांटे पड़े होते नेचुरली, बेरी की टहनियां सूखी गिरती हैं तो कांटे, उसको साफ करके कहीं आधे कंडा वज भी जाता है, फिर भी बाबे नहीं चढ़ देते। साफ सूफ करके कच्ची लस्सी डालेंगे। प्योर दूध कोई नहीं चढ़ाता। दूध 100 ग्राम, पानी 500 ग्राम। बाबे ने किहड़ा टोकना है भी काका तू मैनू मिलावटी पिलाई जाना। बाबा जिहो जे तुसी होई जा बाबा, बाबा तो इट्टां दा बने, तुसी फिर भी हड्ड मास दे हो, शर्म नहीं आउंदी। और फिर
उसके आगे झुक जाएंगे, बाबा सुख रखियो। कई बार झुक जाते उत्ते बिठ बजदी भी लै पुत रखती सुख, एक तो नाल ही लै जा जी मेरे तो रोज बजदी है। फिर भी अकल नहीं आती भी चलो बज गई तो बज गई, कोई गल नहीं। फिर हम कई बार देखते और हम कह देते देखो 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 आपका बाबा आ गया, और वो माता बहनें, कोई ताई होती, कोई चाची होती, कोई सारे ऐसे थे। तब हम जो देखा करते थे, शुरू से हमें ये चीजों से अलग था, सतगुरु ने शायद काम लेना था। तो सारे घूम के देखते, बड़ा पीछे देखा तो कुत्ता जो दूध चाट रहा है, तप तप तप, और 3-4 होते। तो हम सबसे पूछते, चाची ताई ये इनमें से आपके वाला बाबा कौन सा है? ये भूरे वाला, काले वाला या चिट्टा कौन सा है? कहते हट, एक भी बाप है। अरे लस्सी आपने बाबे को दी और कुत्ते पी रहे हैं, तो इसका मतलब बाबा ही होगा ना जो पी रहा है। तो बड़ी शर्म तो बहुत देते, पर बहनें नहीं छोड़ती, जिनके घेर अड़ा हो तो अड़ा ही रहता है। कहते इन की पता है। सो ऐसे ऐसे पाखंड हैं समाज में, ऐसे ऐसे ढोंग हैं समाज में। आज के पढ़े लिखे नहीं हटते, इनके अलग तरह के हैं, इनके अजीबोगरीब होते हैं। ये फोन चलाते रहते हैं, उनपे मैसेज करते रहते हैं, और कईयों की मैसेज दिमाग में बैठ जाता है। वही साइको, ये व्हाट्सएप है या फेसबुक है या इन चीज, अच्छी चीज है, ज्ञान बांटो, लेकिन इसमें ज्ञानी इतने हैं, कई बार हमें टाइम मिलता है, कभी कभार मिलता है, पढ़ने बैठते हो बड़ी हंसी आती है। खैर कई बच्चे तो इंटरटेनमेंट के लिए डालते रहते हैं, पर कई ज्ञान देंगे पूरा उसमें अपनी तरफ से, नया नया ज्ञान, ये ले लो वो ले लो। मतलब सत्संग करने की जरूरत नहीं महसूस होती उनका ज्ञान सुन के, और होगा खरड़ ज्ञान, पता ही नहीं होता। तो पहले कहा जाता था कि भाई आप रोटी बनाते हो बहनों सिर पे चुन्नी रखो। आजकल के बच्चे कहते चुन्नी रखना स्टैंडर्ड के खिलाफ है। ये नहीं पता चुन्नी रखना नहीं, चुन्नी बांधना होता था ताकि रोटी में कोई बाल ना गिरे, कोई आपका वो जो डेंड्रफ है वो ना रोटी में गिर जाए। तो कहीं दी जू होंदी है कि विच ही ना तली जाए, इसलिए बंधा देते थे पहले चुनरी, और कोई पाखंड नहीं था। लेकिन आज के बच्चे तो चुनरी का कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, अगर रोटी बनानी हो तब कम से कम कोई टोपी टापी चढ़ा लिया करो, शेफ बन जाया करो, शेफ, वो तो स्टैंडर्ड हाई है। पर बाल ना बाहर आए, क्योंकि काफी रोग उससे फैलते हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग समझदार होते थे, नीम बांधते थे, बैक्टीरिया ना आए। बच्चा होता था, उनके चारपाई पे जो नीम की पत्तियां डाली जाती थी, वो भी बैक्टीरिया वायरस ना हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें अच्छे के लिए होती थी, पर आज वो पाखंड सा नजर आता है। तो अच्छी चीज को अच्छे की तरह लोगे तो वो पाखंड नहीं है। खेत में दाने निकालते थे तो कहते सिर बांध के ही आपने तुसी सिर बनो जो बोर्ड लाना था, मतलब दाने निकालते। सिर क्यों बंधवाते थे? कपड़ा, क्योंकि जूड़ा होता था, लोगों के बाल होते थे, और उनमें गेहूं की बल्ली छल्ली फंस गई, फिर कर दे रो खुर को फोड़े हो जाते थे सिर च। तो इसलिए वो किया जाता था। आज अगर वैसा नहीं है तो आपको बांधने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वैसे उसी तरीके से आप निकालते हो तो कपड़ा बांधना चाहिए, अच्छा रहता है। तो बहुत सी चीजें अच्छे के लिए बनी थी। सुबह उठ के नहाना, आज वाले तो कहीं तो नहाते ही नहीं। एक सज्जन कहने लगा, कहता मैं नहाता नहीं। कहता क्यों? तू कितने दिनों बाद नहाना है? कहता मैं 7 दिनों बाद। कहता इन्ना टाइम? कहता भरावा इतने तो जी 29 दिन निकल जाने तो खुरक होने लग जाती, फिर नहाना ही पैंदा है। एहे जे भी वहां पुरुष बैठे। पर सबसे बढ़िया होता है कि आप सुबह नहाओ, सारा दिन फ्रेश गुजरता है, सारा दिन अच्छा गुजरता है। आदत बना लो, चाहे थोड़े पानी से नहा लो, कोई ये नहीं कि आपने ज्यादा ही उड़ेलना है, वो तो आपकी इच्छा है। पर कम से नहाओ तो अच्छा है, क्योंकि पानी की बड़ी शॉर्टेज आ रही है। सो प्यारी साथ संगतियों, आपकी बहुत सी पर्चियां भी आई हैं, उसमें भी बात करेंगे। रूहानी जाम पीने से कोई भाई रह गया तो हाथ खड़ा करके हिलाना, ऐसे हाथ हिलाना भाई, कोई रह गया हो तो चेक करना भाई, कोई रूहानी जाम पीने से रह गया हो। आया कोई नजर? बहनों की तरफ कोई रह गया हो?
जी, तो कोई नहीं दोनों तरफ, तो आप भी नारा लगा के बैठ जाओ बेटा। जितना सुमन किया सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे आपको, साथ संगत को खुशियां दे, आशीर्वाद। जी डॉक्टर साहब पढ़िए जल्दी से, हिम्मत से। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, अनुराधा पातड़ा से। प्यारे पिताजी, अगर गर्भवती बहन सेवा सिमरन करती है और सत्संग सुनती है तो क्या उतना ही फल बच्चे को भी मिलता है जितना कि मां को? गर्भवती बहन अगर सुमरण करती है, सत्संग सुनती है, तो नेचुरली जो गर्भ में बच्चा है उसको भी फल जरूर मिलेगा। प्रिंस बरनाला से। पूजा गुरु जी, क्या इंसान को गुरु की प्राप्ति उसके कर्मों के अनुसार होती है जी? जी नहीं, इंसान खुद मुख्तियार है, वो चाहे तो कर्म बना सकता है और गुरु का पूर्ण शिष्य बन सकता है। नीलम बरनाला से। पूजा गुरु जी, पुराने समय में लोग अलादीन का चिराग हासिल करके हर इच्छा पूरी कर लेते थे, क्या आज के समय में वो अलादीन का चिराग कौन सा है जी? अरे इतने अलादीन के चिराग नहीं थे, एक था वो, और आपको ऐसे लगता हर किसी के पास अलादीन का चिराग था। मेहनत करो, ईश्वर का नाम जपो, यही अलादीन का चिराग है और इसी से फल जरूर मिलता है। साथ में सुमन करते रहो। सुरेंद्र इंसान महरौली दिल्ली से। पूजता जी, क्या व्हाट्सएप ग्रुप में रोजाना सिमरन की रिपोर्ट ले सकते हैं जी? क्या सिमरन का प्रेम मुकाबला भी रख सकते हैं जी? सिमरन पे ध्यान देना, व्हाट्सएप पे ध्यान ना रखना, फिर तो ठीक है। रणजीत कौर रामपुरा मंडी से। पूजता जी, 2010 विच सुजान बहन का प्रसाद मिला, उस दिन मेरे तो आया नहीं गया। इथे बहना ने लिखा दिता कि बीमार है, उसके बाद मैं हमेशा बीमार रहने लग गई। 3 ऑपरेशन डॉक्टर ने बोले हैं जी, मेरे पे रहमत करो जी। हम तो कहा करते हैं कि या तो सेवा में ड्यूटी पे आओ ना, नाम लिखवाओ ना। लोग बीमार होके तो यहाँ आके ठीक होके जाते हैं और जुम्मेवार कह देते नहीं जी हम तो बीमार हैं इसलिए नहीं आए। तो ये गलत चीज ना किया करो बेटा। अब नारा लगाना, सुमन करना, थोड़ी दवा लेना, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करें अगर इस वजह से है। बाकी आपके कोई और कर्म है तो सुमन करो। राजवीर बठिंडा से। पूजता जी, पहले बच्चा जन्म के समय ही मर गया था, अब 2.5 महीने की प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की धड़कनें नहीं है। पिताजी मार्गदर्शन करेंगे। कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की राय ले लो बेटा। सरबजीत हैप्पी पत्रकार पटियाला से। पूजा गुरु जी, पंजाब से जिन्हां पिंडा दियां पंचायतां ने पिंडा दे शराब दे ठेके बंद करवाए हैं, उन्होंने भी इत्थे सम्मानित किया जावे जी। जी बहुत अच्छी बात कही बेटा आपने, और जुम्मेवार नोट कर लेंगे और पता कर लेंगे। अजय इंसान। पूजता जी, डेयरी की कंटीनों व ढाबों पर भी खाने में एमएसजी प्रोडक्ट ही इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि वहां खाने वाले भी एमएसजी की उच्च गुणवत्ता के बारे में पता चल सके उन्हें। जी जुम्मेवार नोट कर लें और वहां जितने प्रोडक्ट वो हैं वो भेजे जाएं। पंकज इंसान। पूजा गुरु जी, जब भी कभी मीटिंग होती है तो तेरावास में तो सभी 45 मेंबर अपने कमरे बंद करके तेरावास में चले जाते हैं। पंडाल में मौजूद साथ संगत को अगर किसी कोई दिक्कत होती है तो वहां भी कोई भी 45 मेंबर नहीं होता जी। जी तो आगे से जब भी सेवादारों की मीटिंग होती है कम से कम 4 या 5 45 मेंबर अपने अपने कमरों में रहा करें। बिल्कुल लास्ट में वो पहुंचा करें ताकि साथ संगत को कोई परेशानी ना आए। सभी लोग ध्यान दें और इस पे अमल करें जी। सोनू डिस्पेंसरी सेवादार। पूजता जी, डेरे के बारे में कोई भी सुझाव देने के लिए साथ संगत को कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए एक आईडी ईमेल आईडी भी होनी चाहिए जी। जी ईमेल आईडी जरूर इस बारे में नोट कर ले भाई, कुछ ऐसा हो जाए या फिर उसी पे हो जाया करे जो सच्चा सौदा की ऑलरेडी है। हाँ जी। मानवीर इंसा गदालपुर जिला भरतपुर से। पूजा गुरु जी, जब मैं सिमरन करता हूं तो मेरे दोनों पैर सुन पड़ते हैं और झटके से लगते हैं, फिर 10वें द्वार पर प्रकाश महसूस होता है जी। लगातार चलते फिरते सिमरन करो बेटा। अच्छे ये आसार हैं कि आप रूहानियत में आगे बढ़ रहे हैं। तब कभी कभार किसी को ऐसा पॉसिबल हो जाता है, ऐसा महसूस होता है, किसी को लगता है उसके शरीर से चींटी रेंगती हुई ऊपर जा रही है, किसी के हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। तो ये निशानियां हैं कि अगर सिमरन के टाइम ही ऐसा होता है कि भाई हाँ आप तरक्की कर रहे हैं रूहानियत में, अगर वैसे हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाओ जरूर। जगदीश कुमार इंसान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जम्मू से। पूजा गुरु जी, आप जी की दया मेहर से दुर्गम व डेंजर एरिया में पूरी मुस्तैदी व धैर्य से ड्यूटी करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुझे आप जी की रहमत से आंतरिक सुरक्षा मेडल से सम्मानित किया गया। आप जी का आशीर्वाद चाहता हूँ जी। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। भगवान आपको ताकत दे, खुशियां दे। प्रसाद लेके जाना बेटा और सारे परिवार को बोलना आशीर्वाद। शाबाश बेटा, शाबाश, आशीर्वाद, स्वागत।
प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप इंसा, एम्स नई दिल्ली से। पूज्य पिताजी, आप जी की कृपा से अमेरिका की बच्चों के नेत्र रोगों की विशेषज्ञ सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पेडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी एंड स्ट्रैबिस्मस ने वैंकूवर कनाडा में सम्मान दिया। वहां के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने पहली बार स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होकर तालियां बजाकर मुझे सम्मान दिया। पिताजी, यह सब आपकी कृपा से ही संभव है। हम कोटि कोटि आप जी का नमन करते हैं, शुक्राना करते हैं। बेटी भी अमेरिका जाएगी जी, और डॉक्टर अनुराधा और मैंने भलाई फंड में इस खुशी में 25,000 दिन दुखियों की मदद में पैसा जमा करवाया है जी। शाबाश डॉक्टर साहब, बहुत ही भगवान खुशियां दे, सेवा में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक घरों में बरकतें दे, और आप नेकी पे आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की करें। मालिक से दुआ करते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। रमनदीप कौर, आलमपुर मंदरा से। पूज्यता जी, मैं रमनदीप कौर मंदरा से। मैं छोटी होते बहुत बीमार थी। मेरी मम्मी ने मेरे को सत ब्रह्मचारी बनाने के लिए आप जी से अरदास करी। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और पूज्यता जी मैं सत ब्रह्मचारी सेवादार बनना चाहती हूँ जी। बेटा, परिवार वाले सोच लें, और बाकी आप एडम ब्लॉक में मिल सकते हैं, वही ये तय करते हैं। और दूसरी बात, अगर आपका विवाह शादी का ख्याल है तो भी हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, आपको आशीर्वाद। आपकी इच्छा है, परिवार की जैसी इच्छा है। बाकी अगर वो आपका ज्यादा ही ख्याल है तो आप एडम ब्लॉक में उन जिम्मेवारों को मिल सकते हैं। दीपक रविंद्र, सर्वधर्म संगम से। पूज्य गुरु जी, आज मदर डे है। आज के दिन को लोगों को किस तरह मनाना चाहिए जी? जितना भी हो सके प्रभु की सृष्टि की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इंसान को ये हक दिया है ईश्वर ने, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। और गुरु पीर फकीर तो ऐसी माँ होते हैं जो दोनों जहान में माँ रहते हैं, उसके बचनों पे चल के उनको सौगात देनी चाहिए। बलकार इंसान, भड़ा पुंडरी से। पूज्यता जी, मैं जब आप जी को देखता हूं तो वैराग्य आ जाता है। मेरा सेवा में ध्यान कम लगता है और सुमरण में ज्यादा। ऐसा क्यों है? मुझे परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा बहुत है, और वो कब पूरी होगी? जिनका सतगुरु मौला से प्यार होता है, अल्लाह राम से प्यार होता है, और वैराग्य आ जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी निशानी है। हमारे सभी धर्मों में लिखा है, इंसान तरी के रास्ते यानी वैराग्य के रास्ते भगवान वाहिगुरु अल्लाह को उतनी जल्दी पा सकता है जितनी जल्दी की खुश्क नमाजें खुश्क इबादत से नहीं पा सकता। संजो इंसान सरसा से। प्यारे पापा जी, माँ बाप तो बच्चे को पैसे देकर सिमरन करवा सकते हैं जी, पर बच्चे माँ बाप से सिमरन कैसे करवाएं जी? तो ये बच्चे माँ बाप से सिमरन कैसे करवाएं? पढ़ने वाले बच्चे आसानी से करवा सकते हैं कि मैं अच्छे नंबर तो लाऊंगा अगर रोज आप 10 मिनट सिमरन करोगे, भक्ति करोगे। बड़ा आसान सा तरीका है कि जैसे आप चाहोगे फिर मैं वो मेरिट, वो फर्स्ट डिवीजन भी लाऊंगा, और फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा ही अच्छे नंबर पर लाके दिखाने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना, पहले तो आप करोगे ही नहीं ऐसा, क्योंकि आपको लगेगा यार ये तो मैं फंस गया। पर माँ बाप को सिमरन करना पड़ेगा, फिर वो करेंगे जरूर। या फिर उनको कहो कि मैं अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा, आपका नाम रोशन करूंगा। तो इस तरह से कि आप सुमन इतना किया करें मेरे लिए, तो माँ बाप कर सकते हैं। देवेंद्र सिंह, गांव तारेवाड़ा, धर्मकोट से। पूज्य पिताजी, मेरी बेटी जो अपने स्कूल की एक स्टूडेंट है, बेटी ने बीबीए के पेपर देने हैं, पर वो कभी हंसने लगती है और कभी रोने लगती है। परिवार परेशान है जी, मार्गदर्शन करें जी। बेटा, अगर उस बच्ची का ये हाल है तो अच्छे किसी दिमागी डॉक्टर को, अपने यहाँ सत्संगी हैं उनको दिखाइए। कोई ना कोई बात का उसके दिलो दिमाग में बोझ है, अगर वो आई है तो नारा लगा दे, सिमरन करे, तो बेटा मालिक रहमत करेंगे। दीपक इंसान, मुक्तसर से। पूज्यता जी, मेरी पत्नी को जब बच्चा होने वाला था तो डॉक्टर जब भी अल्ट्रासाउंड करवाते तो उसे कहते कि बच्चे के अंग पैर ठीक नहीं है। पूज्यता जी, हमने सिमरन किया, आप जी की रहमत से बच्ची बिल्कुल ठीक हुई, 2 महीने की हो गई है। यहाँ सत्संग में आए हैं जी, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। बेटा, आशीर्वाद, आपका दृढ़ विश्वास, दृढ़ यकीन और सुमरन ही एक ऐसी ताकत है जो भयानक से भयानक कर्मों को बदल देती। वाकई डॉक्टर जो कह रहे थे वैसा ही था, पर आपके सुमरन ने आपका मालिक के प्रति प्यार, और मालिक फिर क्या नहीं कर सकता, जो बनाता है उसके लिए उसको संवारना मक्खन से बाल निकालने से भी आसान होता है। आशीर्वाद बेटा, उस बच्ची को एक अच्छा इंसान बनाना। आशीर्वाद। बहन कमलेश, 45 मेंबर, हिमाचल प्रदेश से। पूज्यता जी, मैंने परमार्थ के 3000 रुपए खर्च कर दिए जो मेरे पर्स में रखे हुए थे। तब से पूरा परिवार बहुत ज्यादा बीमार है। मैंने वो वापस भी जमा करवा दिए हैं जी। मैंने अंगूठों में कुछ पाखंड के रूप में धागे भी बांध लिए थे जी। मैं माफी चाहती हूँ जी। तो नारा लगा दीजिए बेटा, और लगातार सुमन कीजिए, मालिक रहमत करेंगे। सोचो मत,
जब नारा लगाओगे सारे परिवार वाले तो मालिक माफ कर देंगे। और ये अंगूठों में रस्सियां बांधना पता नहीं क्या क्या है, समझ नहीं आती। कहीं पाँव में बांधे घूम रहे होते काला धागा की नजर ना लग जाए, आजकल का फैशन भी है कुछ। पर कई बच्चे देखे हमने कि बेटा ये क्यों बांधा है, कहते नजर ना लग जाए। अच्छा, मालिक ने और तो किसी को बनाया ही ना, तुझे ही बनाया बस। ये नहीं सोचते कि भी और भी तो हैं, उनको तो लगी नहीं, उनकी धागा भी नहीं है। कि तू ही धागा बांधेगा, तेरे को ही लग रही है ज्यादा नजर, बता तू क्या पारस है जो लोहे को खींच के सोना बना देगा। सो इस चक्कर में मत पड़ा करो बेटा, आप भी इंसान है, सारे इंसान है, कुछ ऐसा नहीं होता। नजर है तो सिमरण करो, भक्ति करो, वो नहीं होती ऐसी चीज। मलकीत सिंह ब्लॉक लंबी से, पूजप्ता जी किसी ने मुझे घर पर बुलाकर खाने में कुछ मिलाकर खिला दिया और एक मुर्गा भी मुझे दिया शमशान घाट में छोड़ने के लिए। उस मुर्गे को शमशान घाट में छोड़ने के बाद आज 35 साल हो गए हैं, घर में कुछ भी ठीक नहीं है, मैं नशा भी करने लग गया। अब मैंने नशा छोड़ा है, जाम भी पी लिया है, नाम भी ले लिया है, दिमाग में लेकिन टेंशन है, नींद नहीं आती। आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो और यहां से एक दिमागी पर्ची देते हैं वो ले लो, थोड़ी दवाई लो, लगातार सिमरण करो बेटा। हम हमेशा आपको सचेत करते हैं, कभी किसी से लेके कुछ ना खाया करो। ठग जो है प्रसाद ले लो, ये ले लो कह के दे देते हैं, तो वो चीजें मत खाया करो, क्योंकि केमिकल ऐसे आ गए हैं जो आदमी की बुद्धि फेर देते हैं। सो इसलिए ये ध्यान रखिए। पर पीछे जो हो गया सो हो गया, सुमरण करना और मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करें। सयंस डबवाली से, पूजप्ता जी एमएसजी के तहत जैसे बच्चों के खाने के लिए शहरीले कहता है, ऐसा भी कुछ आना चाहिए जी। और एक और पर्ची है कि सनस्क्रीन लोशन भी एमएसजी का आना चाहिए जी। जी जी, ये दोनों चीजें जुम्मेवार नोट कर लें और इसको बनाएं। बठिंडा से गिरधारी इंसान, पूजप्ता जी एमएसजी 2 मूवी मैंने 108 बार देखी जी और 400 नए लोगों को भी मूवी दिखाई जी। आप जी का आशीर्वाद चाहता हूँ जी। जी आशीर्वाद। और एक और बच्चे की शायद फोटो थी, हमें नहीं पता वो कौन सा था, कि शायद अब थोड़ा सा शायद अपंग भी थे वो लड़के, उन्होंने भी शायद 100 से ऊपर वो मूवी को देखा है। तो आप वो डाटा कलेक्ट करें, हमने कोई वायदा किया था पूरा करेंगे। उनके साथ वो सेल्फी और उनसे बात करेंगे, जो उनसे वायदा किया था वो हमें याद है। तो पांडे जी ये बात का ध्यान दीजिए और डाटा कलेक्ट कीजिए, फिर देखते हैं। और आपको आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। जिला संगरूर से दीपिंदर दीप सिंह, शकील खान, कुलवीर सिंह, जतिंदर सिंह, हम 5 लोग गनौरी खुर्द से आए हैं। हमने डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी भाई के साथ मारपीट की, वह उसका इंसान वाला लोकेट तोड़ दिया। उसके बाद संगत में काफी रोष हुआ, हम 5 के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई। आज हम आप जी से वह सारी सत्संग से माफी लेने के लिए आए हैं। आज हमने आप जी का गुरु मंत्र भी लिया है, गुरु जी कृपया हमें माफ कर दो जी। जी बेटा, आपस में प्यार, क्योंकि कोई भी धर्म के आप बच्चे हैं, धर्मों में एक ही बात लिखी है, प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है, प्रेम रूप में बैठा घट घट प्रेम से ही प्रभु पाया है। और गुरु सहवानों ने साफ लिखा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो ये लड़ाई दंगा फसाद कभी नहीं करना चाहिए बेटा। आप अच्छे बनना, माँ बाप ने जन्म दिया है, नौजवान बने हो, आप में अगर जोश है तो बुराइयों का मुंह तोड़ जवाब दो, बुराइयां हटा दो समाज में से, लोग आपका धन्यवाद करते नहीं थकेंगे। पर उस रास्ते पे चलने वालों को रोको ना बेटा। सो नारा लगाओ, बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे, हमारी तरफ से कोई बात नहीं। हम तो हमारे बच्चे हो, आज गुरुमंत्र लिया है तो भी, और अच्छे कर्म करना, आशीर्वाद। बैठ जाए बेटा, माफ। सीमा इंसान, पूजप्ता जी शास्त्रम जी मीत रोलर स्केटिंग स्टेडियम में इनलाइन वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल हैं जी। खिलाड़ी आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। जी सबको आशीर्वाद बच्चों, और अच्छे तरीके से ट्रायल देना, सुमन करना, आशीर्वाद। पूजप्ता जी आप जी की रहमत से थ्रो बॉल सीनियर नेशनल पर शास्त्रम जी गर्ल्स कॉलेज सिरसा के 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड हासिल किया है। आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। शाबाश बेटा, शाबाश, और आगे बढ़ना बेटा, मालिक साथ दे, वेल डन, शाबाश, आशीर्वाद। बोहड़ इंसान गिदड़बाहा से, पूजप्ता जी मेरा मोटरसाइकिल 29 अप्रैल को चोरी हो गया था। पूजप्ता जी कल मैंने 385 रुपए का दिन दुखियों की मदद के लिए परमार्थ किया और पूजप्ता जी कुछ ही देर में मेरे पास फोन आ गया कि आपका मोटरसाइकिल मिल गया है। यही तो मालिक के रहमो करम का कमाल है बेटा। सो अच्छे कर्म करना बेटा, आशीर्वाद। यूथ कमेटी इस्माइलाबाद से, पूजप्ता जी 82 जीव नाम वाले लेकर 2 बसों में आ रहे थे कि रास्ते में दोनों बसों की अचानक टक्कर होगी। आप जी की रहमत से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ जी बेटा। मालिक जाको राखी साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके, चाहे सब जग बहरी होए। परम पिता परमात्मा की रहमत है बेटा, सो उसने बख्शा है। अच्छे कर्म करते रहो, मालिक आपको रहमतें देते रहेंगे, रहमतों से माला माल करते रहेंगे। हरदीप इंसान ठंडा से, प्रसाद ले लेना।
पूज्यता जी, हमारी दुकान पर कोई 15,000 रुपए भूल गया था, हमने आप जी की शिक्षा पर चलते हुए उसे वापस लौटा दिए। शाबाश बेटा शाबाश, ईमानदारी जिंदा है और यही बड़ी बात। सत्संगी ईमानदार बने ज्यादा से ज्यादा। और आप प्रसाद लेना और यहाँ बेटा जो पत्रकार समाज आया हुआ है उससे मिलना। जगतार सिंह लखा से, पूज्यता जी हमारे पास 5 किले 5 एकड़ जमीन है और 5 ठेके पे लेते हैं। आप जी तो खेती के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, हमें ट्रैक्टर कौन सा लेना चाहिए जी? पहली बात कि आपके पास पैसा कितना है और दूसरी बात कि आप ट्रैक्टर क्या स्वयं चलाएंगे। ये दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि कहते बगाने हथ खेती हुंदे नहीं, पता नहीं बत्तियां तो तेती। सो वो वाली बात कि अगर आप अच्छी तरह से उसकी निगाह रखें, और छोटा ट्रैक्टर भी 10 एकड़ है तो हमें लगता है अब हमें इन ट्रैक्टरों से वास्ता नहीं रहा। कम से कम 25 साल हो गए हैं। कौन सा ट्रैक्टर आज अच्छा आ रहा है, किस कंपनी का। पहले तो कोई 2 सिलेंडर ट्रैक्टर जो भी अच्छे हों वो शायद आपके लिए बेस्ट होगा, जो खेती बाड़ी भी कर सके लेकिन अच्छी कंपनी का हो और जो डीजल कम खाए। तो आप अभी हमारे ख्याल में नहीं, हम अनटच हैं, सही बात कहें कि ट्रैक्टर कौन सा कैसा है, तो फिर भी पता कर रखेंगे आगे से और जरूर आपको सच कहूं में या किसी में बताएंगे। सुनीता इंसान प्रीतनगर से, पूज्यता जी 29 अप्रैल को मेरे साथ मेरा बेटा और बेटी जो 11 और 9 साल के हैं जाम पीने के लिए आए थे। दोनों बच्चों ने जाम झूठा छोड़ दिया जो कि मैंने पी लिया। पिताजी क्या बच्चों को दोबारा से जाम पिलाना है? नहीं, उन्होंने पी लिया तो ठीक है, और आगे से ख्याल रखिए बच्चों को पूरा ही पिलाएं, चाहे कम डलवा लें। उस समय जब पूरा गिलास मत भरवाओ, थोड़ा 1/4 या आधा, जो पूरा पी लो तो कहने क्या है, लेकिन कम पिलवा, इससे अच्छा है। सुनील इंसान हिसार से, पूज्यता जी 29 अप्रैल को मैं नामदान लेकर आप जी से गया था। मैं सिमरन करता हूं तो पूरे शरीर में कंपन होने लगती है और सारा शरीर जकड़ जाता है, ये क्या है जी? टेंशन मत लीजिए बेटा, आप अगर सिमरन के टाइम ही ऐसा होता है तो चलते फिरते सिमरन करो। कई बार कोई कर्म चक्कर आ जाता है जिसकी वजह से ऐसे बॉडी पे एहसास होते हैं। अगर सिमरन करेंगे चलते फिरते तो ठीक हो जाएगा। पूज्यता जी पिछले दिनों श्यामा सारणी जी धाम के पास कुछ शरारती लड़कों द्वारा गलत हरकतें करने की पर्ची आई थी जी। आप जी ने जिम्मेवारों की ड्यूटी लगाई, आप जी की रहमत से अब वह सब कंट्रोल में है। सेवादारी इसी प्रकार ध्यान रखें। शाबाश बेटा शाबाश, जो भी वह ध्यान दे रहे हैं मालिक उन्हें बहुत खुशियां दे और सेवा का मेवा बख्शे। आशीर्वाद। हरजिंदर कल्याणनगर से, पूज्यता जी क्या 10 नंबर मोटर पर बीमारों के लिए आप जी के कोई वचन है जी? क्योंकि बहुत सारी साथ संगत वहां से बीमारों के लिए पानी लेकर जाती है जी। सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई वचन नहीं है किसी भी मोटर से पानी ले जाने का। सिमरन करो, सेवा करो तो फायदा होता है भाई। ज्योति इंसान गुड़गांव से, पूज्यता जी आप जी की बेटी ने स्पेशल एजुकेटर में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। एग्जाम से 20 दिन पहले मेजर ऑपरेशन हुआ था जी, ये सब आप जी की रहमत से सब। शाबाश बेटा शाबाश, वेल्डन, बहुत अच्छा किया बेटा, मालिक खुशी देख और खुशियां बख्शे। प्रसाद ले लेना बेटा। आशीर्वाद। कविता इंसान पुत्री राजेश इंसान शास्त्राम जी गर्ल्स कॉलेज से, सीनियर जूनियर नेशनल में 1 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीतने की खुशी में 7,000 परमार्थ किया। आशीर्वाद चाहते हैं जी। आशा बेटा, सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बड़े। प्रसाद लेना। शाबाश। जो कहते बेटी नहीं होनी चाहिए, जो ऐसी बेटियां जो माँ बाप का नाम रोशन करती है, घर घर होनी चाहिए हमारे ख्याल से। आशीर्वाद। सृष्टि इंसान शाहबाद मारकंडा से, प्यारे पापा जी आपके गानों पर नाचने के शौक ने मुझे 7 साल की उम्र में एक अच्छा क्लासिकल डांसर बना दिया जी। पुणे में नेशनल कंपटीशन में जाना है जी, आप जी का आशीर्वाद चाहता हूं जी। आशीर्वाद बेटा, और हिम्मत से कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना। आशीर्वाद। शास्त्राम जी शाही आश्रा आश्रम के होनहार बच्चे पवन इंसान ने विकलांगता को मात देते हुए, इस बच्चे ने 7वीं कक्षा में यह पढ़ता है और स्विमिंग गेम्स का नेशनल प्लेयर है। इस बच्चे ने सेशन 2015-16 में आयोजित 15वीं नेशनल पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 6th क्लास में 88.2% मार्क लेकर मेरिट प्राप्त की जी। ये सब पिताजी आप जी के बदौलत। शाबाश बेटा शाबाश, वेल्डन, बहुत बढ़िया बेटा, मालिक बहुत खुशी दे। आगे बढ़ना बेटा, पूरा साथ आपके। आशीर्वाद। आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद बेटा। जो भी बच्चे मेडल जीत के आए इधर भी प्रसाद ले लेना। गांव खेड़ा जिला भिवानी की पंचायत आप जी का आशीर्वाद लेने आई है जी, और गांव बांडी से एक पंचायत मेंबर भी आप जी का आशीर्वाद लेने आए हैं जी। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छे कर्म करना, सांझे कर्म करना बेटा, जो जरूरी है, जरूरतमंद की मदद करना। भगवान आपको खुशियां दे। प्रसाद बाद में ले लेना। आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाइए। बहुत से भाई बहन नाम वाले जीवों को लेकर आए हैं, वो सभी आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं जी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं। सबको आशीर्वाद। बरवाड़े से मनीषा इंसान, पूज्यता जी
मैंने सभी जगह डॉक्टरों को दिखाया, लोग इसे ओपरी भी कहते हैं, कोई आराम नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें और इस परेशानी से मुझे छुटकारा दिलाएं। अभी तो आपको बोल के हटे, कोई ओपरी ना कोई बराई। हाँ, इंसान को भोगनी पड़ती है जो कर्मों से कमाई। सो आप टेंशन ना लीजिए, कोई कर्म रोग है सुमन से और सेवा और दवाई लें, दवा दुआ दोनों काम करती हैं, ठीक होगा, आप टेंशन मत लीजिए। यहीं हॉस्पिटल से दवाई ले लेना। ब्लॉक हनुमानगढ़ से पूज्यपिता जी, ब्लॉक हनुमानगढ़ के 25 सेवादार प्रेमी आपस में मिलकर घर घर जाकर सुबह 5:30 से 6:15 बजे तक और शाम को 8 बजे से 8:30 बजे तक सुमरन 7 मार्च से लगातार करवा रहे हैं जी। 1/5/2016 को जिम्मेवार 45 मेंबर बहन द्वारा बताया गया कि इस तरह किया गया सुमरन हुक्म में नहीं है। अगर आप घर घर जाते हैं और उनको सुमन का, तो एक बार जा सकते हैं, क्योंकि बार बार आप ऐसा करेंगे तो उनको आदत सी पड़ जाएगी कि जब वो आएंगे तो सुमन करेंगे। एक बार आप चाहें तो मतलब एक टाइम जाएं और कभी महीने में या 2 महीने में जब ब्लॉक की नाम चर्चा होती है, अगर वहां पूछ लो कि भाई कैसे सुमन चल रहा है कि नहीं, कि सच बताना नाम चर्चा में बैठे हो तो वो ज्यादा बेस्ट है, ये ध्यान रखिए। हेमंत इंसान, पूज्यपिता जी, नाम कमाई और ध्यान में क्या अंतर है जी? जब नाम का ध्यान करते हैं तो हमेशा शब्द धुन चलने लगती है, तो क्या उस धुन पर ध्यान टिकाना चाहिए जी? आपने नाम का सुमन करना है, जब धुन आती है तो नाम सुमन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, धुन से आत्मा जुड़ जाती है और फिर रूहानी मंडलों की चढ़ाई करती है। तो टेंशन ना लीजिए, सुमन करते रहिए। राजवीर कौर, अध्यापक सरकारी स्कूल वडिंग मुक्तसर से, पूज्यपिता जी, हमारे स्कूल में पौधे सेम और खारेपन की वजह से नहीं चलते जी, इसके लिए कोई उपाय बताएं जी। सेम से पौधे नहीं चलते या वो चीज है, ये एक समस्या है कि क्योंकि पानी नीचे से आता है, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। हम फिर भी इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे, अगर सेवादार हमें लिख के बता दें तो हम इसके बारे में सर्च करेंगे और फिर आपको बताएंगे। आईटी विंग से, पूज्यपिता जी, साथ संगत के लिए किसी भी प्रकार के सुझाव या शिकायत के लिए डेरा सच्चा सौदा की वेबसाइट पर www.derasachasauda.org कॉन्टैक्ट अस में एक पेज है जिस पर आप टाइप करके भेजते हैं तो वो यहाँ एडम ब्लॉक में ऑटोमेटिकली संबंधित डिपार्टमेंट में आ जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है जी। और एडम वाले 100% उस पर कार्रवाई करें, ये जरूरी है। लाइव मैसेज है जी, साथ संगत कैलगरी कनाडा से, प्यारे पिता जी, आप जी के ट्वीट से प्रेरणा पाकर कैलगरी की साथ संगत अल्बर्टा में लगी आग से प्रभावित लोगों के लिए दैनिक प्रयोग का सामान व अन्य राहत सामग्री भेज रही है जी। इसी तरह सेवा सुमरन का आशीर्वाद चाहते हैं जी। हाँ, हमें बताया गया था कि वहां आग से पूरा शहर ही जल गया, तो हमने बोला था, ट्वीट किया था कि भाई वहां अगर आप मदद करें, कोशिश करके, तो सेवादार वहां मदद करने जा रहे हैं। जब भी आप जाएंगे, सामान भेजेंगे तो वो भी आप भेजना, साथ संगत को दिखाएंगे। आप सबको आशीर्वाद और प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां दे। डॉक्टर निखिलेश इंसान, राजकोट गुजरात से, लाइव मैसेज, प्यारे पिता जी, मेरा एमडी पीडियाट्रिक का एग्जाम 10 मई को है जी। आप जी की मेहर से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं जी, आप जी का आशीर्वाद चाहता हूं जी। पूरा लगन से देना बेटा, सुमन करते रहना, मालिक ने की वहां है आशीर्वाद। कल्पना इंसान, बीजिंग चाइना से, लाइव मैसेज, प्यारे पिता जी, 4 दिन पहले मेरा भयानक एक्सीडेंट हो गया। मैं जमीन से 5 फुट ऊपर उछल कर दूसरी रेलवे लाइन पर जा गिरी। आप जी की रहमत से दूसरी लाइन पर कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। मेरी बैकबोन में 1-2 जगह गैप आ गया, पर कोई फ्रैक्चर नहीं है जी। डॉक्टर ने 6 हफ्ते का बेड रेस्ट बोला है, आप जी रहमत करना जी। लगातार सिमरन करते रहो बेटा और रेस्ट करो, तो मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करें, और फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करना जब आप चलने फिरने लगोगे। सिमर इंसान, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, लाइव मैसेज, प्यारे पिता जी, मुझे सुंडी से बहुत डर लगता है। जब मैं सुमरन करने बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे सारे शरीर पर सुंडियां चल रही है, कृपया मार्गदर्शन करो जी। सुंडी को आपसे डर लगता है? अरे सुंडियां कुछ नहीं करती, आप इन चक्करों में मत पड़ो। आप बहादुर हो, आप ये सोचो कि मैं सदगुरु की बच्ची हूं तो सुंडियां क्या कर लेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपका साइको है, आप मन में सोचे बैठे, इसलिए बॉडी पे उस टाइम ऐसा होने लगता है। कोई सुंडी कुछ नहीं करती, आप टेंशन ना लो और सिमरन में ध्यान दो। रीना इंसान, श्रीबीसी कनाडा से, प्यारे पिताजी, एमएसजी प्रोडक्ट अब हर घर की शान बन गए हैं। पूज्य पिताजी, आप जी द्वारा बनाई गई रेसिपी मेवा क्वीन चटनी भी एमएसजी प्रोडक्ट में लॉन्च करवा दो जी। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फुर्सत नहीं मिल पा रही थी, अभी 1-2 दिन है फुर्सत, तो फिर से शूटिंग शुरू होगी, लेकिन हम देखते हैं कि क्या उसमें और चीजें आपको दे सकते हैं। कई बार जो पीलिया होता है उसकी भी एक बहुत आयुर्वेदा की जबरदस्त दवा होती है,
जो अगर आप लें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आजमाई जा चुकी हैं, पर आप तक पहुंच नहीं पा रही, तो जल्दी कोशिश करेंगे वो पहुंचे। आखिरी पर्ची है जी आईटी विंग से। पुजप्ता जी रणदीप सिंह पुत्र जसपाल सिंह निवासी गांव जसियाना जिला मुक्तसर पंजाब का रहने वाला है। इसने व्हाट्सएप पर आश्रम के बारे में गलत प्रचार किया था। ये माइक पर बोलकर माफी लेना चाहता है जी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜਸਿਆਣਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ WhatsApp 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। जी बेटा, परमात्मा सदबुद्धि बख्शे, अच्छे कर्म करो, अच्छे कमां च तरक्की करो बेटा। मां बाप का भी नाम रोशन होंदा और धर्मां दा नाम भी रोशन होंदा है। सो साडे धर्मां च यही सिखाया गया है कि जिन्ना हो सके भलाई का साथ दईए, कदे भलाई का राह ना रुकीए। सानू कोई गल नहीं। सो मालिक माफ करे परमात्मा। सो नारा ला के बैठ जाओ बेटा, मालिक माफ करेगा। अगे तो अच्छे कर्म करियो और परमात्मा तुहानू ताकत देवे। अच्छे कर्मां च अगे वधियो। आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं जी मनीष यादव दुबई से। विदेश जाने वाले हैं, खड़े हो जाएं। आने वाले और जाने वाले कुलजीत सिंह इंसा, नवीन इंसा, कनिका इंसा, परमजीत इंसा कनाडा, उर्मिला इंसा, सुपिंदर इंसा ऑस्ट्रेलिया, सतनाम इंसा, हरविंदर इंसा न्यूजीलैंड, जसविंदर इंसा, सतीश इंसा मलेशिया, हरजिंदर इंसा बहरीन, यादविंदर इंसा बियाना ऑस्ट्रिया, सुशील इंसा रोम इटली, अवतार सिंह इंसा मस्कट ओमान, गुरमेल इंसा, हरजीत कौर वर्जीनिया USA, सुंदर सिंह इंसा दुबई। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रसाद ले जाना बेटा सारे साथ संगत के लिए और सब परिवारों को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा है। वचनों पे पक्के रहना, सुमन करती रहना, मालिक साथ देता। जो आए हैं वो भी प्रसाद लेना। जी आए नो आशीर्वाद। सो नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद बेटा। दूर दराज से आए सोमनाथ स्मृति मुंबई से, बहुत स्वागत। और भी आए हैं जी, आप खड़े रहिए। फौजी कुलदीप इंसा अरुणाचल प्रदेश, देवीलाल इंसा बड़ोदरा गुजरात, हिमांशु इंडियन एयरफोर्स कलकत्ता, लवजीत इंसा बेंगलोर कर्नाटका, कन्नटी BFX सुपरवाइजर मुंबई जी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू एवरीवेयर। वी प्रे टू गॉड। सो आप अपनी जगह लीजिए। आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिएगा। स्वागत। आज MSG2 द मैसेंजर रिलीज होने के 234वें दिन में प्रवेश कर चुकी है जी। आज MSG2 हरियाणा में 6 शो चल रहे हैं। MSG2 509 के आंकड़े तक पहुंच चुकी है जी। फिल्म की सफलता में अपने सुपरस्टार MSG को दादा साहब फाल्के अवार्ड इसी फिल्म की वजह से मिलने की खुशी में देश विदेश में साथ संगत ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है। पौधारोपण सफाई अभियान हो रहे हैं। साथ संगत UAE ने 91वां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिसमें 95 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। शाबाश, आशीर्वाद। चाइना की साथ संगत 9 यूनिट ब्लड डोनेट किया, 70 पौधे लगाए, अंगहीन बच्चों के लिए पढ़ने लिखने का सामान, खिलौने, खाना दिया। साथ संगत इटली ने सफाई अभियान के तहत तरवीजो इटली में 15 किलोमीटर तक सड़क के आसपास पड़ी गंदगी उठाई, साफ सफाई की। साथ संगत ब्रिस्बेन व सिडनी ऑस्ट्रेलिया पौधारोपण किया। साथ संगत कुवैत ने 32 यूनिट ब्लड डोनेशन किया। साथ संगत सऊदी अरब ने 9 यूनिट ब्लड डोनेट किया। साथ संगत मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ने 12 यूनिट ब्लड डोनेट किया। साथ संगत सिंगापुर ने 5 यूनिट ब्लड डोनेट किया। दोहा कतर की साथ संगत 100 पौधे लगाए। साथ संगत बेंगलोर कर्नाटका ने 41 पौधे लगाए। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद। प्रसाद जो आपके पास बन गया, प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियां दे। नाम वाले हरियाणा के 2017, पंजाब के 1741, इंटरनेशनल बॉयज स्कूल 502, गर्ल्स स्कूल सरसा 331, इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल 250, शास्त्राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन 206, राजस्थान 185, गर्ल्स कॉलेज सरसा 152, गुरुमचरी बहनी 139, बॉयज स्कूल सरसा 117, उत्तर प्रदेश 94, शास्त्राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट 65, सदरुमचरी भाई 61, गुरुमचरी लड़के 22, दिल्ली 1, और इस तरह कुल गिनती हुई है 8080। तो ये बहुत नाम वाले हुए हैं। पिछली बार से 1000-1500 ज्यादा हैं। सो अपने आप में बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद। ब्लॉक पंजाब के 100% आए हैं। 45 मेंबर 100% आए हैं। बहनें 3 नहीं आई, बाकी साथ संगत राजनीतिक विंग 100% आया है। तो बहुत बढ़ चढ़ के साथ संगत पंजाब का आज हफ्ता था, बढ़ चढ़ के इस सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक खुशियों से नवाजे। बहुत आशीर्वाद। 2 शादी वाले परिवार आए, आ जाए जी। और
शासन में से पहले फोर्सों का प्रचारण में खड़े हो जाएं। 40 बहन भाई, एक बहन इटली से, भंगीदास 3, पक्की समिति 3, यूथ वीरांगने 15, ब्लॉक जिम्मेदार 3, इंसानियत की महाअभियान का भरने वाले फार्म 33। तो धन्य माँ धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आ गए थे, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके और निभाते हैं। तो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक खुशियां देंगे, आशीर्वाद जी। तो ये शादी वाले परिवार आए हैं और ये दिन दुखियों के मध्य में आगे आते हैं। सो मालिक घरों में खुशियां दे, सेवा में मन लगे। सो साजी साज बजाएंगे तो आप नारा लगा के दिल जोड़ मार डालना बेटा, आशीर्वाद। चलिए आशीर्वाद बेटा। और विवाह शादी वाले परिवार अपने अपनी जगह जाके बच्चे बैठ सकते हैं। सो सबको आशीर्वाद और मालिक घरों में खुशियां दे, आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते। बाहर से नहीं फायदा तो यहाँ हॉस्पिटल है, गरीबों का इलाज सात संगति की तरफ से फ्री है। पर जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमरण करना। कैंसर है इलाज वाली दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक को मानना अपने। सेवा करके घर जाने वाले 180 दिन वाले 4 दिन से लेके नेपाल से 8 बहन भाई, नागपुर से 3, 45 मेंबर बहन भाई की शिफ्ट पूरी हुई। तो सेवा सुनने में मन लगी, मालिक से प्यार बढ़े। सबको कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा है। सो नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। खाने पीने में अनजाने में गलती की, बैठे बैठे नारा लगा तो मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार जिनसे गलती हुई वो खड़े हो जाइए। इधर उधर मत देखिए, जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। वचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, सारी खुशियां चली जाती। सच्चे दिल से आज तौबा करोगे तो मालिक से आपके लिए माफी दिलवाएंगे। खड़े हो जाएं और खड़े रहो, आशीर्वाद और नारा लगा के बैठ जाइए। मालिक माफ करेंगे, आगे से ना गलती करें। दर बदर हुए दांत घूमी, नशा के सेवा पर नहीं, शादी में शराब पिलाई, मांस खिलाया, अपशब्द बोले, जाम 2 बार पिलाया, नाम शब्द में द्वारा बैठे, झूठ बोला, दांत टूटी, प्रसाद खराब हुआ, ग्रीनेस की वर्दी गुम हुई, निंदा सुनी, गलत सोचा, नारा लगाया, पूरा नहीं किया। खड़े होकर नारा लगा दीजिए, आगे से ख्याल रखिए। पूज्य पिताजी, आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में लखविंद्र कौर कनाडा से 10,500, कुलदीप इंसा कुबैत 5,000, समान समिति की मैंने 7,700, शाही कैंटीन शिफ्ट मैंने 7,770, एड्रेस समिति की मैंने 7777, मशहूर गायक प्रगट बागू जी 7,000, रीमा चंद्रशेखर कुलविंद्र कौर यूएसए से 13,000, 13 रुपए। इनके अलावा 160 बहन भाई दिंदु की मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। खड़े हो जाएं, खड़े रहें। हैप्पी मदर्स डे डॉक्टर एम एस जी माँ, आप जी गुरुमचरी बेटियां मदर्स डे के उपलक्ष्य में 7700 रुपए के भी जमा करवा चुके हैं। सुंदर सा कार्ड बनाया, खड़े हो जाएं। ब्रह्मचारी सेवादार, सतब्रह्मचारी सेवादार समय इंसान और परिवार ने इनकी मम्मी और भाई की बरसी की याद में नाम वाले जीवों के लिए बसें भेजी हैं, आशीर्वाद। खड़े हो जाएं। मेरे सांस हो तुम, धड़कन भी तुम, जिंदगी जान हो तुम। भांजे की 6ठी वर्षी पर सतब्रह्मचारी मैंने गाजरमोड़ी का परिवार सिमरन हॉल के लिए 11,000 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं। सुंदर सा कार्ड बनाया, खड़े हो जाएं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अच्छी से दिन आपके सतब्रह्मचारी 7770 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं। खड़े हो जाएं। सतब्रह्मचारी भाई, मम्मी के रूप में पाया, पापा के रूप में अपने साथ निभाया, आंखों से आंसू कभी आने नहीं दिया, ऐसा तेरा हमसाया रहो सलामत मेरे पापा। लिटिल रोजी ने मदर्स डे पे ये तराना गाया। शास्त्रामी गर्ल्स स्कूल सिरसा के सभी बच्चे 7770 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं। इस खुशी में सुंदर कार्ड। खड़े हो जाइए। शास्त्रामी गर्ल्स कॉलेज सिरसा के बच्चे 7770 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं। सुंदर सा कार्ड बनाया, आशीर्वाद। सतब्रह्मचारी बेटियां मदर्स डे में 7770 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं। कार्ड है, आशीर्वाद। सुंदर सा कार्ड। खड़े होते जाइए। और आप जी का नन्ना गुलदस्ता सेंट एम एस जी इंटरनेशनल स्कूल गर्ल्स विंग के प्रिंसिपल स्टाफ है। बच्चे मदर्स डे पर एम एस जी मम्मा को विश करने आए और 7770 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं दिन दुखियों की मदद के लिए। सो सुंदर सा कार्ड बनाया जी। तो कुछ बैनर हैं इधर। रब जहान ने अजमत कमाल दी, आप जी के रूप में ममता अनोखी मिसाल दी। बाजी थोड़ा सा इधर वाला बच्चा आगे को हो जाए, उधर वाला। हाँ, शुक्रिया है आपका दिल की गहराइयों से जो आपने हमको दिया अपना नाम। आपको देखना ही हो हमारी इबादत, आपका हर वचन मानना ही हो हमारा काम। आप रहें सलामत सदा अम्मी जान, लग जाए आपको हमारी उम्र तमाम। आप ही मम्मी पापा हो, आप ही हो हमारे हम सफर दोनों जहान। जी वाह जी, बहुत सुंदर।
मेरे खुदा तेरा शुक्रिया, मेरे खुदा तेरा करम, मेरे अब्बा की मोहब्बत की, ये बच्चे बैठना भाई आगे वाला, की मोहब्बत सबसे बड़ी, यही दुआ के रहे, नीचे मुड़ गया भाई आपका सदा मुझ पे रहम। जी सुंदर, बैठते जाइए। क्या तारीफ करें, हाँ खड़े हो जाओ बाकी तो। क्या तारीफ करें आपकी जुल्फों की जिसने सबकी जिंदगी को महका दिया है। क्या तारीफ करें आपकी आंखों की जिसने अंधेरी जिंदगियों में दिवाली जैसा उजाला फैला दिया है। क्या तारीफ करें ऑनलाइन गुरुकुल की जिसने रिलीजिंग से पहले ही सब की नींदों को उड़ा दिया है। वाज आपकी जुल्फें जब लहराएं तो चारों ओर खुशी छा जाती। प्रसाद वाले बैठ जा। आपकी मुस्कान से फूलों में खुशबू भर जाती है। जब देखते हैं बर्फ सी ठंडी आंखें आपकी तो लिटिल रोजेस की लॉटरी लग जाती है। जी तेरे सिवा इस दरिया का नहीं कोई किनारा खुदा, तू ही माँ तू ही बाप, तेरे बिना ना गुजारा खुदा। बाजी बहुत सुंदर फोटो है, सामने छोटे अक्षरों में है, द हार्ट ऑफ ए होम इज ए मॉम whose love is warm and true and home has always been। आगे कुछ पता नहीं चल रहा, तो आशीर्वाद बहुत सुंदर, सबने कार्ड बनाए हैं, मालिक खुशियां दे और दया में रहम से नवाजे। जो भी तन मन धन से दिन दुखियों में मदद करना नहीं बोलते, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे। जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिएगा। आप जी द्वारा दिन दुखी मदद के लिए हर रोज कम से कम एक सिक्का निकालने की मुहिम के अंतर्गत 29 अप्रैल 2007 मई 2007 संगत ने 9612 बहन भाइयों द्वारा शास्त्र के खाते में पैसा जमा करवाया। आशीर्वाद मालिक घरों में खुशियां दे, सेवा में मन लगे। आज जी की प्रेरणा चलाई मुहिम आशियाना के तहत अलग अलग ब्लॉकों द्वारा जरूरतमंद पूरे मकान बना के दिए। विधवा बहन किरण को ब्लॉक गंगवा ने खड़े हो जाए इस मकान परमार्थ की सेवा शास्त्र गर्ल्स स्कूल ने की, खड़े हो जाए ब्लॉक। विधवा बहन बाला देवी को ब्लॉक बयाना इसकी परमार्थ पैसा जो दिया है सेंट मैजिक ग्लोरियस स्कूल बॉयज विंग ने, तो खड़े हो जाएंगे। शास्त्र वेलफेयर के द्वारा प्रेमी भूप रामीण ब्लॉक रामपुरा नसीबपुरा जिला बठिंडा को खुद के गुर्दों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। जो आप बैंक में जमा करवाते हैं उसी में से पैसा दिया जा रहा है, तो वो आ जाए आसपास। तो बेटा जिनके लिए घर बना के दिए, बचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना, मकान आपके लिए सुख देने वाला हो। आशीर्वाद जी, और 1.5 लाख का चेक इनके गुर्दे के इलाज के लिए। जी आशीर्वाद। लांगरी साहब आ जाओ भाई। 35 परिवार हैं जिनके परिवार में किसी ने चौड़ा छोड़ा, खड़े हो जाएं। 24 परिवार अस्थियां लेके अस्थियां आश्रम में देना चाहते हैं। 7 परिवार पहले जमा करवा चुके हैं, सो उन पे पेड़ लगाया जाता है उस परिवार का भला और उस आत्मा का भला। 11 की आंखें दान महादान। 18 परिवार फजूल खर्ची की बजाय दिन की कीमत बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। तो बेटा जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के जो तो निजधाम सचखंड सतलों का नाम ही जरूर जाते हैं। सो अस्थियां लेके आए हो, सेवादार को दे दें और उन पे पेड़ लगाया जाता है उस आत्मा का भला परिवार का। जो जख्म देता है मर्रम जरूर देगा, कोई चला जाता है उसका दुख जरूर लगता है, लेकिन जिसने नाम लिया होता है वो तो मालिक की गोद में बैठ के जाता है और वो मालिक ही आपको ताकत देगा झेलने की। सो प्रसाद लेना, मालिक आपको हिम्मत दे, ताकत दे। प्रसाद लेने के बाद बैठना। आशीर्वाद आशीर्वाद। आए भी लांगरी। तो लंगर थोड़ी देर के बाद आपको मिलेगा। नशा छोड़ने वाले कोई सज्जन आए हैं, परिवार के एक आदमी साधन साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। लेकिन जब नशा छोड़ के जाओ यार, तो जो नशेड़ी हैं उनका संग सोबत नहीं करना, और दवा की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, ज्यादातर सेवा सिमरन से ही नशा छूट जाता है जी। सात्संग में प्रसाद पैन शादी कपड़े बच्चे कपड़े गाड़ी की चाबी मकान की चाबी को लेके आके आशीर्वाद लेना है। बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो, सारी सात संगत को अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद। सामान नीचे कर लो। तो जो भी सात संगत आश्रम में पधारी है आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, आराम से जाना लंगर भोजन करके। और जब तक आप घर नहीं पहुंचते सदगुरु मौला से प्रार्थना है सत्संगों से बढ़ के आपको खुशियां मिलती रहे, मालिक का प्यार मिलता रहे। सो ये प्रसाद
सेवादारों के लिए, पक्की समितियों के लिए है जी, बाद में ले लेना। तो अब थोड़ा सा समय बैठे रहिए, उसके बाद जैसा आपको बताया लंगर भोजन लेना है, फिर आराम से जा सकते हैं। 1-2 मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा। अच्छा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।